Good morning, dear children. Today we'll discuss about treatment and prevention. Treatment and prevention are two different things. Treatment means if you have disease, then you will take medicine, drugs for cureness of that disease. उस डिसीज को ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे मेडिसिन्स, इंजेक्शंस एंड प्रॉपर guidance of doctors. And prevention means if you will taking care of yourself, then you can prevent yourself from the diseases. बेटा हम अपने आप को डिसीज से बचाने के लिए भी अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमें डिसीज़ होगा ही नहीं. सो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में अगर हमें डिसीज़ से बचना है सो हमें वो प्रिवेंशन थिंग्स को फॉलो करना है. क्या क्या मेजर्स को फॉलो करना है. नाउ-अ-डेज कोरोना डिसीज़ से हमें बचने के लिए क्या करना है? मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र एंड सोशल डिस्टेंसिंग. सो दीज आर द प्रिवेंटिंग मेजर्स, प्रिवेंशन मेजर्स से बेटा इसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा? हमें डिसीज़ नहीं होगा. एंड इफ़ वी हैव डिसीज़ देन ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट. देयर आर टू अप्रोचेस टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिसीज़. क्या दो अप्रोच है जिससे हम इन्फेक्शियस डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. फर्स्ट बेटा, जनरली यू नो दैट अगर हमें कोई डिसीज़ होता है तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी की एनर्जी लॉस होती है और हम बहुत वीक हो जाते हैं. सो व्हाट कैन वी डू? जस्ट टेक बेड रेस्ट, स्टोर योर एनर्जी, दैट विल हेल्प यू टू फाइट अगेंस्ट डिसीज़. यस, फाइट अगेंस्ट डिसीज. इट्स नॉट मीन दैट कि दैट विल किल द डिसीजेस. सो फर्स्ट क्या है? We may reduce the effect of disease by providing the treatment that reduces the symptoms. अगर हमें इंजरी है, डिसीज़ है, कोई प्रॉब्लम है तो हम बेड रेस्ट लेते हैं जिससे सिम्टम्स को हम रिड्यूस कर सके. बट इट्स नॉट मीन दैट कि आप डिसीज़ को क्योर कर पाओगे, सो ठीक हो जाओगे. नहीं, ठीक होने के लिए तो हमें मेडिसिन ही लेना है, बट ये आपको इम्प्रूव करेगा हेल्थ सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, बेड रेस्ट फॉर द पेशेंट टू conserve his energy. So if energy is conserved beta, that will help you to fight against the disease. Okay, but note it down, this type of treatment will not make if infective microbe go away or disease will not be cured. इसका मतलब ये नहीं कि आपने रेस्ट लिया और आप ठीक हो गए. नो, आप थोड़ा बेटर तरीके से फाइट कर पाओगे, उसके इफेक्ट को थोड़ा रिड्यूस कर पाओगे, उसको ख़त्म नहीं कर सकते. ख़त्म करने के लिए हमें सेकेंड अप्रोच को फॉलो करना है, दैट इज बाय यूजिंग मेडिसिन एंड डोजेज ऑफ ड्रग्स किल द कॉज ऑफ द डिसीज बाय यूजिंग स्पेसिफिक मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स. देयर आर डिफरेंट डिसीज कॉजिंग एजेंट्स. सो कौन सी मेडिसिन किसके लिए यूज करना है वो डिफरेंट होगा बेटा, क्योंकि उनके फंक्शंस अलग होते हैं. मोड ऑफ ट्रीटमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस और इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू जो हो रहा है. सपोज बेटा अब आप किसी को वायरस से डिसीज हुआ है, किसी को बैक्टीरिया से. सो जो बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो बैक्टीरिया से जो डिसीज हुआ है उसके ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो अलग होगा देन द वायरस. मेन रीजन इज बैक्टीरियाज क्या होता है, हमारे बॉडी के सेल्स को यूज नहीं करते अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपने शेल्टर के लिए. बट वायरस का क्या होता है बेटा, वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स एंड सेल को यूज करते हैं अपने फंक्शनिंग के लिए. सो दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू ट्रीट द वायरल डिसीजेस देन बैक्टीरियल डिसीजेस. ओके, सो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड बाय द कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट. एंड डोजेज, कितना डोज लेना है. जैसे डॉक्टर ने बोला आपको सुबह 2 गोली लेना है, शाम को 2 गोली लेना है और 1 गोली लेना है, वो देखना पड़ता है बेटा कि हमें किसको देना है, उसका वेट कितना है और डिसीज का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा या कम है. सो डोजेज अकॉर्डिंग टू दैट प्रिस्क्राइब करते हैं बेटा डॉक्टर. ड्रग शुड हैव द प्रॉपर्टीज टू ब्लॉक. यस, ड्रग मीन्स जस्ट मेडिसिन. मेडिसिन शुड हैव द प्रॉपर्टीज टू ब्लॉक द, उसके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो उस पाथवे को ब्लॉक करे जिससे माइक्रोब्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसका इफेक्ट बढ़ रहा है हमारे बॉडी में. ओके, विदाउट इफेक्टिंग द बॉडी सेल्स.
विदाउट इफेक्टिंग द बॉडी सेल्स। आप ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहोगे जिससे आपके बॉडी के सेल्स ही डैमेज हो। बट इन द केस ऑफ वायरस बेटा, दे यूज्ड आवर बॉडी सेल्स, सो लिटिल बिट डिफिकल्ट टू ट्रीट द वायरल डिसीजेस। Formulating antiviral, yes, you can see here formulating antiviral. Antiviral means वायरस के क्योर करने के लिए जो हम उसका एंटीवायरल डिसीज मेडिसिन बनाएंगे वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंटीबैक्टीरियल। मीन्स इन शॉर्ट एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक बनाते हैं बेटा वो इजी होता है, और एंटीबायोटिक जो वायरस के लिए बनाते हैं वो डिफिकल्ट होता है। इसका रीज़न वही है बेटा, बैक्टीरिया से जो डिसीज़ होती है उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं हम, उसको बनाना इसलिए इजी होता है बेटा बिकॉज दे डू नॉट यूज़ आवर बॉडी सेल्स। आवर बॉडी सेल्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स बॉडी सेल, बट वायरस यूज आवर बॉडी सेल्स, सो वी कैन नॉट यूज सच अ वायरल एंटीवायरल दैट अफेक्ट आवर सेल्स। सो इसलिए थोड़ा उसको बनाने में डिफिकल्ट होता है। वायरस हैव फ्यू बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन, उनका बहुत कम प्रोसेस खुद का होता है। मोस्ट ऑफ दे एंटर द होस्ट सेल, होस्ट सेल मीन्स जिसके बॉडी में जाएंगे, एंड यूज द होस्ट मशीनरी। अगर हमारे लंग्स में हो रहा है इन्फेक्शन तो हमारे लंग्स के को यूज कर रहे हैं बेटा वो, ओके तो हमारे बॉडी के पार्ट्स को यूज करते हैं। दैट इज द रीजन कि देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरल स्पेसिफिक मेडिसिन और ड्रग्स प्रेजेंट हियर। सो बहुत मुश्किल हो जाता है इनके इलाज करने के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बेटा। बैक्टीरियल में क्या, बैक्टीरिया के केसेस में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बट देयर मैकेनिकल प्रोसेस, जो उनका प्रोसेस होता है बिल्ड करना बॉडी के अंदर, फॉर्म करना, सेल वॉल बनाना अंदर, फिर नंबर ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना, वो चीज़ें कॉमन होती है। बट वायरल के केस में अलग है बेटा। वायरस क्या होता है, दे यूज द होस्ट सेल्स बॉडी, होस्ट सेल्स, दैट्स अ डिफिकल्ट टू ट्रीट द वायरल डिसीजेस। Prevention is better than cure. We have discussed about treatment. Now we'll discuss about prevention बेटा। Prevention is better than cure. ये लाइन आपको याद रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आपके आएगा। Prevention is better than cure. Justify the statement. I'm repeating again. Prevention is better than cure. Justify the statement. पहले इसका मतलब समझ लो बेटा। आपको बीमारी हो जाए और आप इलाज कराओ, ये बेटर है कि अपने आप को बीमारी होने ना दो, डेफिनेटली होने ना दो। यही इस लाइन का मतलब है। प्रिवेंशन मतलब उससे बचना, क्योर मीन्स इलाज कराने से। इलाज कराने से अच्छा है कि बीमार ही ना हो। सो अगेन नाउ व्हाट इज कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन, सो प्रिवेंशन मेजर्स वी हैव टू फॉलो। व्हाट आर द प्रिवेंशन मेजर्स prescribed by the government of India? That is use mask, social distancing and use hand sanitizer. So साफ सफाई रखो, थोड़ा टेकिंग केयर रखो, so we can prevent us from the diseases. Okay? बट बेटा यहाँ पे 3 लिमिटेशंस है। इन्फेक्शियस डिसीज से 3 प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको डिसीज हो गया तो उससे 3 प्रॉब्लम है। पहली, पेशेंट्स बॉडी फंक्शंस आर डैमेज मे नेवर रिकवर्ड कम्प्लीटली। अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया हो सकता है होल लाइफ रिकवर ना कर पाए हम उस पार्ट को। ट्रीटमेंट टेक्स टाइम बेटा, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो मे भी आपको लॉन्ग पीरियड के लिए बेड पे रहना पड़े। एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीजेस कैन स्प्रेड द डिसीज टू अनदर पर्सन। अब एक को डिसीज हो गया और दूसरे को फैला सकता है। सो डिसीज होने के बाद ये इशूज है, क्योरनेस करने में, उसका इलाज करने में 3 प्रॉब्लम्स आती है। उसके पार्ट्स भी मे भी डैमेज हो जाए, दूसरों को इफेक्ट हो सकता है, काफ़ी लॉन्ग पीरियड उसको जॉब या कोई भी फील्ड में होगा उससे दूर रहना पड़ेगा, उसको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट होती है डिसीज होने के बाद। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द डिसीज। ये लाइन का यही मतलब है कि जब इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, सो बेटर है कि अपने बॉडी के पार्ट्स को भी डैमेज ना होने दो, दूसरों को भी अफेक्ट मत करो, एंड फिट एंड फाइन रहो, रेस्ट भी ना लेना पड़े। लेट्स सी सम प्रिवेंटिव मेजर्स बेटा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स बेटा। सिंपल, ये आपके लिए कॉमन है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन एज आपने सुना होगा बेटा या देखा भी होगा, बचपन में जनरली बच्चों को 9 मंथ और 5 ईयर्स तक बहुत सारे वैक्सीनेशन कराया जाता है। इससे क्या होता है, इन फ्यूचर
अगले टॉपिक में हम वैक्सीनेशन डिस्कस करेंगे। इन फ्यूचर उनको वो डिसीज़ ना हो। सपोज चिकन पॉक्स, अगर चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन अगर बचपन में कराया जाए किसी भी बेबी को, तो होल लाइफ उसको डिसीज़ नहीं होगा। हमें अपने बॉडी का पर्सनल हाइजीन रखना है, साफ़ सफाई रखना है, अपने आसपास साफ़ सफाई रखना है बेटा, प्रॉपर डाइट लेना है, ओके। एंड इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एन डिसीज़ एंड दैट इज़ इन्फेक्शियस, जस्ट उसको अपने से दूर रखना है जिससे दूसरों को ना हो पाए। सो ये चीज़ें अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए हेल्दी फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता है बेटा। सो इसके ऊपर अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है कि राइट अ पैराग्राफ और जस्टिफाई द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप बताओ बेटा, उसमें आपको ये बताना है कि बीमार होने के बाद क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स आते हैं और बीमारी से अगर हम बचाते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या है और कैसे बचा सकते हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर्स यू कैन यूज़। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रेन।